हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हमारा क्लासरूम में। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्या, ऑपरेशंस ऑन रैशनल एंड इरैशनल नंबर। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम क्लास 9 की 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं और अब हम लोग फोर्थ एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पर्पस है वो क्या है, रैशनल और इरैशनल नंबर पे हमें ऑपरेशंस करने हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं रैशनल नंबर की ही बात करता हूँ, ऑपरेशंस कैसे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं। तो अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर हैं, रैशनल प्लस रैशनल करेंगे, रैशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आएगा, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, सपोज 2+3 या 2/3 + 3/3। अगर आप ये करते हैं तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, एक रैशनल नंबर निकल के आ जाएगा। ऐसे 5/3 बन जाएगा ये, राइट। ये रैशनल हो गया। नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैं इनका डिफरेंस ले लेता हूँ, यानी कि रैशनल माइनस रैशनल अगर आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल निकल के आ जाएगा। देखिए ये तो आप लोग बहुत आसानी से देख ही पा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह लेता हूँ, ऐसे एग्जांपल ले लिया मैंने, सपोज 1/2 माइनस 1/3 अगर आप करेंगे तो एक रैशनल निकल के आएगा नंबर, इजंट इट। यहाँ पे आपके पास निकल के आ जाएगा 6, 3 - 1 विच इज 3 - 2 विच इज 1, तो 1/6 आ गया, राइट। नाउ अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई रैशनल नंबर को आप रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी रैशनल ही निकल के आ जाएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है ना। जैसे जैसे आप ले लीजिए 1/2 इंटू 2/5 विथ ए माइनस साइन कर दीजिए, विथ ए माइनस साइन, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1/5, राइट। ये अगेन रैशनल आ गया। ये सारे के सारे हमें रैशनल मिलते जा रहे हैं। आप देखिए ये नंबर भी रैशनल है, ये नंबर भी रैशनल है, एंड ये भी रैशनल ही है। ठीक है जी, ओके। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, कंडीशन ये है कि ये वाला जो पार्ट होना चाहिए ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नंबर तभी डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये भी रैशनल ही बन जाएगा। कैसे, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4 अगर आप ये करते हैं तो ये क्या निकल के आएगा, ये बन जाएगा 1/2 इंटू 4/3। आपको पता है डिवीज़न जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो क्या बन गया 2/3, 2/3 विच इज़ अगेन ए रैशनल नंबर, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे थोड़ा सा अलग। अलग क्या है भाई, ज़रा ये देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि रैशनल, एक अलग जोन में हम जा रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ रैशनल मल्टी को ऐड कर दीजिए आप इरैशनल में। अगर रैशनल में आप इरैशनल ऐड करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये भाई इरैशनल बनेगा, इरैशनल नंबर बन जाएगा। कैसे, जैसे 2 एक रैशनल नंबर है और अगर इसमें मैं √3 ऐड करता हूँ तो 2 + √3 क्या होगा, एक इरैशनल नंबर होगा। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है, √3 एक इरैशनल नंबर है, तो ये कैसा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन में अगर आप रिपीटिंग वाला ऐड भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉन रिपीटिंग ही रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए इरैशनल, राइट। नाउ इन द सेम वे, अगर मेरे पास दे रखा है सपोज रैशनल और इसमें मैं इरैशनल को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये भी इरैशनल बन जाएगा। कैसे, कैसे भाई, आप कह सकते हैं कि ये 2 है और ये माइनस का √3 है, तो ये भी क्या बनेगा, इरैशनल। ठीक है जी, इरैशनल। अच्छा, अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि ये सेम रिजल्ट देगा, ये सेम रिजल्ट देगा
कि अगर मैं आपसे कहता हूँ इर्रेशनल माइनस अगर आप रैशनल कर दें, माइनस आप क्या कर दें, रैशनल कर दें, तो भी सेम ही बात है। सेम बात कैसे है, आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे √5 है और यहाँ पे माइनस कर दिया आपने 1 या -2 जो भी है, माइनस का 2 भी कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्या है, ये भी भाई इर्रेशनल ही है। बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। मतलब आप रैशनल प्लस इर्रेशनल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन रैशनल माइनस इर्रेशनल या इर्रेशनल माइनस रैशनल, उसमें भी मतलब ऑर्डर चेंज होने में प्लस माइनस का ही फ़र्क आएगा, वो आप समझ पा रहे होंगे। राइट नाउ थर्ड इज अगर मैं आपसे कहता हूँ रैशनल इनटू इर्रेशनल, मतलब कि मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने रैशनल में इर्रेशनल नंबर, तो वो क्या होगा भाई, इस पे डिपेंड करेगा क्या केस है, क्या केस होगा। अगर तो ये रैशनल नंबर जो है नॉट इक्वल टू 0 है, उस केस में, मतलब ये केस ए ले लिया मैंने, अगर ये क्या है, रैशनल नंबर 0 नहीं है, तो ये क्या होगा, ये हमेशा इर्रेशनल होगा। ठीक है। बट अगर केस बी ले लेते हैं, और वो केस बी क्या है, केस बी है अगर ये रैशनल नंबर, रैशनल वाला पार्ट क्या है, 0, मतलब अगर रैशनल यहाँ पे 0 हो गया, इसमें अगर आप इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अब बताइए, 0 को आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमेशा के लिए क्या बन जाएगा, 0 ही तो बन जाएगा, है ना। तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे रैशनल नंबर 0 नहीं है, जैसे भाई आपने ले लिया 5/2 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने √7 से, तो ये क्या बन गया, 5/2 √7 विच इज़ एन इर्रेशनल नंबर। राइट नाउ नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट आपसे बात करता हूँ मैं कि भाई रैशनल को आप डिवाइड कर दें अगर इर्रेशनल नंबर से, तब क्या होगा, ये भी इर्रेशनल ही होगा। ठीक है। जैसे 2/3, यानी कि 2/√3, ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल, है ना, इर्रेशनल हो गया ये। और इसी का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है भाई, वो देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इर्रेशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, तो इसमें भी कंडीशन ये होगी कि ये जो रैशनल है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आप डिवीज़न में तो 0 वैसे भी नहीं ले सकते, मतलब डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे अगर इर्रेशनल को आपने डिवाइड किया है रैशनल से, यानी कि √2 डिवाइडेड बाय 5, ये क्या बन जाएगा, √2/5। ये कैसा होता है भाई, ये होगा हमेशा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर ही होगा ये। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। रैशनल को रैशनल से अगर हम जब हम ऑपरेट कर रहे थे तब, और रैशनल को इर्रेशनल से कर रहे थे तब। नाउ नेक्स्ट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जरा उसको भी देख लेते हैं भाई। वो क्या है, ये कह रहा है कि अगर मैं इर्रेशनल में अगर मैं इर्रेशनल नंबर ही ऐड कर दूं, तब क्या होगा। तब एक तो चीज़ होगी कि इर्रेशनल, बिल्कुल ठीक बात है ना, बट ये रैशनल भी हो सकता है। ये कमाल की बात है। शुरुआत में लगता है कि रैशनल नहीं हो सकता, लेकिन ज़रा देखते हैं कैसे। भाई अगर मैंने आपसे कहा √2 प्लस √3, ये दोनों इर्रेशनल थे, तो मैंने केस ले लिया, ये इर्रेशनल आ गया, है ना जी। ओके, अब जैसा मैंने आपसे कहा भाई, रैशनल में यहाँ पे आपसे बात होती है ना, रैशनल में अगर मैं इर्रेशनल ऐड कर देता हूँ तो भी तो मेरे पास से क्या आ जाता है, एक इर्रेशनल, और रैशनल में अगर इर्रेशनल सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो भी मेरे पास इर्रेशनल। तो अगर मैं इन्हीं नंबर्स को लेके चलता हूँ, ऐसे नंबर्स कुछ इर्रेशनल में ले लेता हूँ, जैसे मैं आपसे कहता हूँ भाई कि मैंने आपसे कहा 2 प्लस √3, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, दूसरा नंबर ले लिया मैंने 2 माइनस √3, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा
तो आप देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री। तो इसमें आप कहेंगे सर रूट थ्री और रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 4, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है, राइट। तो आपके पास रैशनल इरैशनल दोनों आ सकते हैं इसमें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इरैशनल में अगर आप इरैशनल नंबर ही सब्ट्रैक्ट कर दें तब क्या होगा, है ना जी। उस केस में आप कहेंगे सर इरैशनल तो मिलेगा ही मिलेगा, और क्या होगा, रैशनल भी मिलेगा। कैसे, जैसे अभी पहले किया वैसे ही देख लेते हैं भाई। एक बात देखिए, अगर रूट टू माइनस रूट थ्री किया, जो कि दोनों इरैशनल नंबर हैं, तो ये कैसे निकल के आएगा, इरैशनल ही निकल के आया, राइट। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसी तरह से कॉम्बिनेशन कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि भाई 2 प्लस रूट 5 ये एक इरैशनल नंबर है। दूसरा आप कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट करना है सिर्फ रूट 5, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं या इसमें कुछ और अगर रैशनल पार्ट भी जोड़ देते तो कोई बुराई नहीं थी। तो ये क्या है, दोनों इरैशनल नंबर हैं, ये क्या बन गया भाई, 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रूट 5 और रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ बचा 2 विच इज़ रैशनल, विच इज़ व्हाट, रैशनल। तो हमारे पास रैशनल इरैशनल दोनों का वार होगा, इस मतलब दोनों ही निकल के आ रहे हैं। अब देखते हैं भाई, अब देखते हैं इसमें कि अगर मैं इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूं इरैशनल नंबर से, तब क्या होगा, तब भी आप कहेंगे कि ये इरैशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, कुछ लोग अब शायद थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन स्किल यूज़ करके शायद अब तक कर भी ले पा रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, एग्जाम्पल तो हम लेंगे ही। जैसे एक नंबर ले लिया रूट 2 इंटू रूट 3, ये क्या बन गया, रूट 6। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ये कैसा नंबर है भैया, रूट 6 एक इरैशनल नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ इरैशनल नंबर, यानी कि जैसे 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 3, अगर आपने ये किया तो आप कहेंगे 2 इंटू 3 आपने किया विच इज़ 6, और आपने रूट 3 इंटू रूट 3 किया, ठीक, रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है, ये तो होता है 3, राइट। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया, 3, ये तो पता ही है हम लोगों को। ओके, तो ये कितना बन गया, 18। और ये कैसा नंबर है भाई, ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। क्लियर है बात। चलिए अब फाइनल चीज़ पे आ जाते हैं। फाइनल चीज़ मतलब हमारे पास जो हमने जितने एग्जाम्पल लिए हैं उनमें एक आध चीज़ जो एक्स्ट्रा बची है उसको भी देख लेते हैं भाई। क्या है वो है इरैशनल डिवाइडेड बाय इरैशनल, राइट। अगर मैं ये देखता हूँ तो वो कैसा आएगा, इरैशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं ये ऐसा कैसे हो पा रहा है। देखिए भाई, अब अगर मुझे इरैशनल को इरैशनल से डिवाइड करना है तो मैं क्या करूँगा भाई, सबसे पहले मैंने ले लिया 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 5 विच इज़ 2 रूट 3 अपॉन रूट 5। यहाँ पे इरैशनल नंबर अगर अपीयर करने लगता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इरैशनल ही रहेगा। तो ये कैसा नंबर है भाई, ये आप देखिए ये एक इरैशनल नंबर है। क्लियर, ठीक है। अब दूसरा केस ले लिया मैंने, और दूसरा केस क्या है, 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 रूट 3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 रूट 3। तो रूट 3 और रूट 3 क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो इसके बाद आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर दिस इज़ 2/5। और 2/5 कैसा नंबर है, 2/5 तो एक रैशनल नंबर है। तो आपके पास सारे एग्जाम्पल कवर हो गए।
ठीक है, आपने क्या क्या देखा, आपने देखा अगर रैशनल को अगर आप रैशनल में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड किया रैशनल आया, रैशनल में रैशनल सब्ट्रैक्ट किया रैशनल आया, एग्जांपल भी आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल नंबर को आपस में तो रैशनल आता है, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करते हैं तो भी रैशनल आता है, बस डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब ये कंडीशंस भी ले ली, रैशनल में इरेशनल ऐड किया तो इरेशनल, रैशनल में इरेशनल सब्ट्रैक्ट किया इरेशनल, एंड अगर मैं इरेशनल में रैशनल भी सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो भी इरेशनल ही आएगा, राइट। रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया तो दो कंडीशन है, अगर ज़ीरो है मतलब अगर ये रैशनल वाला पार्ट ज़ीरो है तो ज़ीरो ही आने वाला है, और ज़ीरो आएगा तो वो रैशनल हो गया, लेकिन वो ज़ीरो ही हो सकता है और कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता रैशनल में। बट अगर ये रैशनल वाला पार्ट ज़ीरो नहीं है तो ये हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। नाउ फोर्थ इज रैशनल को इरेशनल से डिवाइड किया तो इरेशनल आएगा, और इरेशनल को रैशनल से डिवाइड किया तो भी इरेशनल आएगा। कंडीशन ये है कि भाई डिनोमिनेटर तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता, वरना नंबर डिफाइंड ही नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज इरेशनल में इरेशनल ऐड किया तो इरेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, एग्जाम्पल आपके सामने है। इरेशनल में इरेशनल सब्ट्रैक्ट किया, इरेशनल रैशनल कुछ भी आ सकता है, एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। इरेशनल में इरेशनल मल्टीप्लाई किया, इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, ये रहे एग्जाम्पल। और अगर इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया तो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, ये आपने एग्जाम्पल देख लिए भाई, क्लियर है। अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी होगा तो हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से इसे देखते जाएंगे और कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो देखते रहेंगे, क्लियर। चलिए, तो अब ये क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है चेक वेदर दीज नंबर्स आर इरेशनल और नॉट, मतलब इरेशनल नॉट का मतलब है या तो फिर रैशनल हो जाएंगे। तो आप देखिए भाई 7√5, 7√5 ये कैसा है, ये तो इरेशनल ही है ना। तो यस इट इज़ इरेशनल, क्योंकि रैशनल इंटू इरेशनल हमें पता है क्या होता है, देखा भी है भाई। √5 को अगर आप 7 टाइम्स ऐड कर देंगे, 7 टाइम्स √5, एक इरेशनल नंबर लिखा ही हुआ तो इरेशनल है। इन द सेम वे 7/√5 ये भी कैसा होगा, ये भी इरेशनल होगा, चाहे आप डिनोमिनेटर में इरेशनल रखें चाहे न्यूमरेटर में, है ना, वो इरेशनल ही रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट इज √2 + 21, ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये कैसा रहने वाला है, इरेशनल ही रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा नंबर दिख रहा है वो क्या है, वो है π-2। देखिए पाए जो होता है वो कैसा होता है, इरेशनल होता है, ये हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है। तो अब अगर इरेशनल में से रैशनल आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नंबर कैसा आने वाला है, ये नंबर तो हमें पता है, ये नंबर हर कीमत पे इरेशनल ही आएगा, क्योंकि इरेशनल माइनस रैशनल, क्लियर, आसान से हो गए सारे, बिल्कुल। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है जरा फटाफट ये देखिए। नेक्स्ट बोल रहा है भाई इन दोनों को ऐड करना, किसको, 2√2 + 5√3 एक नंबर लिखा है, एंड इसमें ऐड क्या करना है आपको, √2 - 3√3। ओके, तो अगर आप देखें तो ये क्या है, अगर आप ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो भी कोई बात नहीं थी, बट ठीक है एज इट इज़ लिख लिया, 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3 ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब लाइक टर्म्स ले लेते हैं, लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, 2√2 एंड √2, ये ऐड हो जाएंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा, 2√2 + √2 विच इज़ 3√2। नेक्स्ट लाइक टर्म्स कौन से हैं, 5√3 एंड 3√3। देखो भाई √3 और √3 वाला पार्ट, √3 और √3 वाला पार्ट लाइक होगा, जैसे √2 और √2 वाला पार्ट लाइक था। तो ये लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं ये तो पता ही है ना। 5√3 है और ये माइनस का 3√3 है, तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 2√3, दैट्स इट, बस इतना सही क्वेश्चन था ये, आसान है भाई, बहुत आसान है। अब ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13, ये बोल रहा है आपको, ये लीजिए, ये बोल रहा है क्या, मल्टीप्लाई करना है 6√5 को 2√5 से। ओके, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो भाई, किन दोनों को, √6 और √2 को, तो ये क्या बन जाएगा, 12। अब नेक्स्ट इरेशनल वाले पार्ट को, यानी कि √5 एंड √5, ये क्या बन गया, √5 × √5
इसको लिख के दिखा दिया है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12 इंटू रूट फाइव क्या होता है, ये होता है 5। तो ये क्या बन गया, 12 इंटू 5 विच इज़ 60, राइट। आंसर आ गया। देखिए कितने आसान एग्जाम्पल है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है फिर तो सब कुछ बहुत आसान लगने लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14 पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है, डिवाइड करना है 8 रूट 15 को, किसको भाई, 8 रूट 15 को डिवाइड करना है किससे, 2 रूट 3। अच्छा 8 रूट 15 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8, 15 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, विच इज़ 5 इंटू 3, राइट। एंड डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ 2 रूट 3 ही है। ये क्या बन गया, 8 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3, और ये क्या है 2 रूट 3। अब अगर आप देखें तो ये भाई यहाँ पे रूट 3 और रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, ओके। अब यहाँ पे रैशनल वाले पार्ट को भी कैंसिल कर ही लेते हैं भाई। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4। तो ये क्या हो गया, 4 टाइम्स रूट 5 एंड रूट 3 वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया। बस इतना ही आंसर है इसका। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। नाउ एग्जाम्पल 15 पे आते हैं। एग्जाम्पल 15 क्या बोल रहा है, पहले तो वो देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। ये बोल रहा है 5 प्लस रूट 7 टाइम्स 2 प्लस रूट 5। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया 10, प्लस अब 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये बन गया 5 रूट 5। अब ये 5 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब क्या करेंगे, आप रूट 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 2 रूट 7। नेक्स्ट इज रूट 7 को रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, रूट 7 इंटू रूट 5। अब इसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है तो ये क्या बन गया, 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35, और यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज आपके पास क्या है, ये सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है भाई, सेकंड पार्ट बोल रहा है 5 प्लस रूट 5, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस रूट 5। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे ये बन रहा है a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो पता ही है ना। यही काम आप इसमें देखिए, a प्लस बी, ये वाला पार्ट a प्लस बी हो गया और ये वाला पार्ट a माइनस बी हो गया। तो इसमें जब आप ये अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 25 माइनस 5 विच इज़ 20, एंड दैट is your final answer. Now next is third part। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रूट 3 प्लस रूट 7 इसका होल स्क्वायर, और अपने को ये पता चल रहा है कि ये क्या लिखा है भाई, ये लिखा है a प्लस बी होल स्क्वायर, विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स b, राइट। यही काम करिए। a की जगह आप क्या पुट कर देंगे, a की जगह रूट 3 पुट कर दीजिए और b की जगह रूट 7 पुट कर दीजिए। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट 3 टाइम्स रूट 7। तो ये क्या बन गया, रूट 3 का स्क्वायर इज़ 3, रूट 7 का स्क्वायर इज़ 7, और 2 टाइम्स रूट 3 टाइम्स रूट 7 इज़ रूट 21। तो 3 प्लस 7 इज 10 प्लस 2 रूट 21, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया किसका, थर्ड पार्ट का। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, ज़रा फटाफट उसको देखते हैं भाई। फोर्थ पार्ट ये बोल रहा है कि आपने लिखा
रूट, ये फोर्थ पार्ट है, ये कह रहा है रूट 11 माइनस रूट 7 टाइम्स रूट 11 प्लस रूट 7। अगेन अगर आप इसको देखें तो ये आपको इसी फॉर्म का दिख रहा है, बस इसमें a माइनस बी पहले लिखा हुआ है, a प्लस बी बाद में लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसी से एक्सपेंड कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर विच इज़ 11 माइनस 7 विच इज़ 4। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एग्जाम्पल 15 पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है जी। नाउ रैशनलाइज करना है हमें किसको, डिनोमिनेटर को, किसके, रूट 2 के। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं रैशनलाइजेशन से पहले। आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा कभी कि अगर दिया हो 2/-3 तो हमें एक बात पता होती थी कि हम लोग ये कहते थे कि भाई ये जो माइनस दिया होता है ना, ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो शिफ्ट कैसे होता है, हम लोग ऐसे ही कर देते थे कि भाई -2/3 लिख देते थे। लेकिन एक्चुअली इससे पहले एक स्टेप और होता है, और वो स्टेप क्या होता है ज़रा देखिए। आप क्या करते हैं, 2/-3 जो दे रखा है इसमें -1 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो होता ये है कि ये 2 टाइम्स -1 -2 बन जाता है, और -1 टाइम्स -3 क्या बन जाता है, ये आपका एक पॉजिटिव नंबर बन जाता है। तो बेसिकली आपने क्या किया होता है, आपने एक -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया होता है बेसिकली। क्लियर, ताकि वो नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में ना रहे। यही काम जब हम रैशनलाइज करने की बात करते हैं किसको, डिनोमिनेटर को। देखिए जब भी हम नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता हो जाए, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं हो सकता तो उसको हम न्यूमरेटर में ले सकते हैं। इन द सेम वे डिनोमिनेटर में कभी इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं कि सर यहाँ आ रहे थे आपने जो क्वेश्चन किए उसमें, कोई बात नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जो सीख रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक स्टेप करके ही बढ़ेंगे। तो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे, आप इसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको हटाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि नंबर भी चेंज ना हो। भाई देखिए यहाँ पे दोनों तरफ अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था तो आपका नंबर चेंज नहीं हुआ था, राइट। यहाँ पे भी यही काम है। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई 1/√2 है। इसको रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मैं क्या करूं, अगर ये √2 से मल्टीप्लाई कर देता है इस वाले पार्ट को, तो √2 इंटू √2 क्या होता है, वो तो भाई ये वाला पार्ट अगर आप देखें √2 इंटू √2 क्या होता है, ये तो 2 हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने इसमें डिनोमिनेटर में अगर √2 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके न्यूमरेटर में भी √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो मेरा नंबर चेंज नहीं होगा, है ना। तो अब ये क्या बन गया, √2, और ये वाला जो आपके पास ये वाला जो पार्ट दे रखा था ये क्या बन गया, ये बन जाएगा अपॉन 2, तो विच इज़ √2/2। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है भाई वो क्या है, ये इर्रेशनल नहीं है। न्यूमरेटर इर्रेशनल हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी इर्रेशनल नहीं हो सकता। इसी तरह का अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन बोलूँ करने के लिए, सपोज़ 1/√7 है, इसको अगर मुझे इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना हो तो आप क्या कहेंगे, बहुत आसान है भाई, जो नंबर दिया होता है बेसिकली इस तरह से आप उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो वो क्या है, √7 और √7, तो ये क्या बन जाएगा, √7/7। एक और एग्जांपल ले लें, अगर 2/√3 दिया होता तो इस 2 से तो कोई फ़र्क ही नहीं है भाई, अपने ये सारी समस्या जो है वो इस √3 से है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि भाई √3 से डिनोमिनेटर में भी और √3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई। और इस पूरे प्रोसेस को जो आपने ये किया है, यहाँ पे क्या किया है, ये किया है या ये किया है या ये किया है, इसको ही रैशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं रैशनलाइज करना। चलिए अब इसको आप देखिए ये क्या बन गया, ये बन जाएगा 2 टाइम्स √3 न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर देखिए क्या बन गया, √3 इंटू √3 विच इज़ 3। क्लियर है ये बात। आपको सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल वाले पार्ट से
इरेशनल वाले पार्ट से ही आपको मल्टीप्लाई करना है, रैशनल वाली चीज़ से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर सपोज एक एग्जांपल चलिए और ले लेते हैं, अगर दिया होता 5/2√3 कर दिया मैंने, है ना। तो मुझे एक बात पता है कि सारी समस्या की जड़ क्या है, सारी समस्या की जड़ है ये √3। तो अब आपको पता है कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली 5/2 से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा भाई, सिर्फ इस √3 से। तो ये √3/√3, क्लियर। तो ये क्या बन गया, 5/2 एज इट इज़, न्यूमरेटर में √3 और √3 इंटू √3 करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3, विच इज़ 5√3/6, और डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर डिसअपियर कर गया, राइट। समझ में आ गई बात, ओके। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं भाई, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 17 पे आ गए। ये अलग तरह से रैशनलाइज करने की बात कर रहा है, अब ये सारे रैशनलाइजेशन में ही जा रहे हैं। क्या बोल रहा है ये, जरा देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये कह रहा है 1/2 + √3। अभी तक हम लोगों ने जो देखा था उसमें इस तरह से प्लस नहीं आ रहा था, है ना, जैसे यहाँ पे ये प्लस आ रहा है, ये नहीं आ रहा था। तो अब अगर सेम लॉजिक से अगर हम पूरे नंबर से, जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, जैसे यहाँ पे हमने इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया था, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एक बार करके देखेंगे तभी समझ में आएगा भाई। मैं काम करता हूँ, मैं इसमें सपोज 2 + √3 से मल्टीप्लाई और 2 + √3 से डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, है ना। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा 2 + √3, डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये 2 + √3 का स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका इम्पैक्ट होगा कि न्यूमरेटर एज इट इज़ 2 + √3, न्यूमरेटर से मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। डिनोमिनेटर को मैं एक्सपैंड करता हूँ a + b होल स्क्वायर से, तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a की जगह आपके पास आ गया 2 और b की जगह आ गया √3, राइट। कुछ ऐसा ही है। तो डिनोमिनेटर देखिए क्या बन रहा है, न्यूमरेटर तो चलिए एज इट इज़ 2 + √3, जिससे प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर बन गया 2 का स्क्वायर किया आपने, 2 का स्क्वायर किया तो ये क्या बन जाएगा 4। इसके बाद आपने √3 का स्क्वायर किया तो ये क्या बन गया 3, प्लस 2 टाइम्स 2 विच इज़ 4 इंटू √3 विच इज़ 4√3। तो अब अगर आप देखें तो ये कन्वर्ट हो गया 2 + √3 अपॉन 7 + 4√3, राइट। तो हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, लेकिन डिनोमिनेटर में जो इरेशनल पार्ट था वो डिसअपियर नहीं किया। तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा, क्योंकि ये काम हम वापस से अगर इसको वापस से अगर आप 7 + 7 है भाई, क्या लिख रहा हूँ मैं, 7 + 4√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये चीज़ आ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे देखिए 2ab का टर्म आता है तो इसमें ये √3 वाला टर्म जो आ रहा था वो अपीयर करने लग गया था, और वो ख़त्म नहीं होगा कभी। यहाँ पे भी √3 चल रहा था और यहाँ पे भी फाइनल आंसर में √3 चल रहा है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट चेंज हो गया लेकिन √3 वाला पार्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है भाई कि ये काम जो हमने किया था ये काम तो हम नहीं करेंगे। तो हम क्या काम करेंगे ज़रा वो देखते हैं। अपने को दे रखा है क्या 1/2 + √3। अब इस केस में यहाँ पे अगर ये a + b का दे रखा है, देखिए ये किस तरह का टर्म है, a + b का टर्म है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, a - b से, इसको कहते हैं इसका कॉन्जुगेट पेयर। और a - b अगर दिया होता तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दे, प्लस वाले से। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3 से डिनोमिनेटर में भी और 2 - √3 से न्यूमरेटर में भी। क्या कहा मैंने, अगर यहाँ पे प्लस दे रखा है तो आप माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते। यानी कि a + b को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a - b से, और a - b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a + b से। होगा क्या उससे, ज़रा ये देखते हैं। देखिए इससे हुआ ये कि 2 - √3 एज इट इज़,
डिनोमिनेटर में क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है ये। अगर आप इसे नोटिस करें तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख के देखिए, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, राइट। ओके, तो न्यूमरेटर एज इट इज 2 माइनस रूट 3 और डिनोमिनेटर क्या बन गया, 2 का स्क्वायर इज 4 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज 3। तो अब अगर आप देखें तो ये बन गया 2 माइनस रूट 3 और 4 माइनस 3 इज 1, विच इज़ देखा जाए तो 2 माइनस रूट 3 ही बन गया। अगर यहाँ 1 की जगह कुछ और नंबर बन रहा होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। द रीज़न इज़ डिनोमिनेटर अब मेरा इरेशनल नहीं है, तो मेरा ये एक मेथड काम कर रहा और ये मेथड काम नहीं कर रहा था। गेटिंग माई पॉइंट। आपको जब भी इस तरह से दिया हो डिनोमिनेटर में, आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं जो कि इसी चीज़ पे बेस्ड है। क्या बोल रहा है ये कह रहा है मुझे रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, किसके, 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। अब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये क्या है भाई, ये a माइनस बी के फॉर्म का है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, a प्लस बी वाले से, राइट। तो a प्लस बी करेंगे तो आप क्या बनेगा, ये बन जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5। तो रूट 3 प्लस रूट 5 से आपने मल्टीप्लाई किया, ओके, ये लीजिए। अब न्यूमरेटर क्या बन गया, 5 टाइम्स रूट 3 प्लस रूट 5, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जाएगा भाई, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही काम आपने किया, तो ये क्या बन गया, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ओके। तो अब ये न्यूमरेटर एज इट इज 5 टाइम्स रूट 3 प्लस रूट 5 और डिनोमिनेटर क्या बन गया, रूट 3 का स्क्वायर इज 3 और रूट 5 का स्क्वायर इज 5, तो 3 माइनस 5 विच इज डिनोमिनेटर बन गया आपका माइनस का 2, 5 टाइम्स रूट 3 प्लस रूट 5 और ये माइनस ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या बन गया, या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो माइनस 5 टाइम्स रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, दिस इज द आंसर, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं विच इज़ एग्जाम्पल 19 और ये भी सेम तरह की बात कह रहा है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 1/7 प्लस 3 रूट 2, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। आप देख लीजिए ये अगेन किस फॉर्म का है, ये है a प्लस बी के फॉर्म का, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस लिख दिया है। तो ये क्या बन गया, 7 माइनस 3 रूट 2, ठीक, ओके। 7 माइनस 3 रूट 2 इससे मल्टीप्लाई किया, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या बन गया, 7 माइनस 3 रूट 2 एज इट इज़ न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर, दिस इज 7 माइनस 3 रूट 2 टाइम्स 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 विच इज़ 9 इंटू 2, तो ये क्या बन गया डिनोमिनेटर आपका 49 माइनस 18 7 माइनस 3 रूट 2, ओके। तो 7 माइनस 3 रूट 2 एज इट इज़ आ गया। अब इसमें से आपने माइनस किया तो आपके पास बन गया 49 में से 10 गया, हो गया आपका 39 में से 8 गया विच इज़ 31 इज़ द आंसर इन डिनोमिनेटर। तो आपके पास फाइनली ये सारे टर्म्स रैशनलाइज कर लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल के, ओके जी। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे। एक चीज़ अभी बची है जो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अलग से बता दूंगा, सो दैट मतलब ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर लें, उसके बाद हम इनको डिस्कस कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है ज़रा फटाफट देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग विच आर रैशनल और इर्रैशनल। तो भाई ये कैसा है, ये इर्रैशनल है, क्योंकि इस बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात करी है, रैशनल माइनस इर्रैशनल। ये सॉल्व होके क्या आएगा, सेकंड पार्ट ये बन जाएगा 3 प्लस रूट
23 माइनस रूट 23, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 बच जाएगा, विच इज़ रैशनल। ये तो समझ में आ ही गया है, रैशनल है ये, ठीक, ओके। 2/√7, थर्ड वाला पार्ट जो है लिख लेते हैं भाई, क्या बोल रहा है, 2√7 अपॉन 7√7 कैंसिल, दिस इज 2/7, दिस इज रैशनल, ठीक है, रैशनल आ गया, ओके। फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा है 1/√2, ओके, ये रैशनल ही है, अगर आप इसको रैशनलाइज कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, √2/√2 से, तो क्या बन गया, √2/√2 इंटू √2 विच इज़ 2, तो ये क्या बन गया, ये इर्रैशनल, ठीक है जी, इर्रैशनल नंबर होगा ये। नेक्स्ट इज, फिफ्थ इज 2π। भाई मुझे पता है पाए कैसा होता है, एक इर्रैशनल नंबर, और इसको अगर आप रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या बन जाएगा, इर्रैशनल नंबर बन जाएगा, ओके। बहुत आसान था ये, एकदम से हम लोगों ने फटाफट कर लिया इसलिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें सिंप्लीफाई करना है मुझे को, मतलब आपको भी, है ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है ये, इसका फर्स्ट पार्ट, 3 + √3 टाइम्स 2 + √2, ओके। तो ये पहले इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6। नाउ इस 3 को इस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3√2। नाउ √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स √3, और इस √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √3 टाइम्स √2। देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 6 + 3√2 + 2√3 + √6, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, 3 + √3 टाइम्स 3 - √3। चलिए सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट बोल रहा है 3 + √3 टाइम्स 3 - √3। अगेन ये a² - b² है ना, a - b टाइम्स a + b विच इज़ 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, √3 का स्क्वायर इज 3 विच इज 6, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड इज √5 + √2 का होल स्क्वायर, ओके। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है √5 + √2 का होल स्क्वायर। देखिए एग्जाम्पल करने का यही फ़ायदा है कि अब हमें एक्सरसाइज उतनी कंफर्टेबल लगेगी, मतलब फैमिलियर लगेगी। तो ये क्या बन गया भाई, ये a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √5 टाइम्स √2। तो √5 का स्क्वायर इज 5, √2 का स्क्वायर इज 2 एंड 2 टाइम्स 5 टाइम्स 2 विच इज 10, और यह चला जाएगा रूट के अंदर, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट इज √5 - √2 टाइम्स √5 + √2, और ये तो बहुत ही आसान हो गया। क्या बोल रहा है, √5 - √2 टाइम्स √5 + √2। अगेन ये a - b टाइम्स a - b टाइम्स a + b विच इज a² - b², राइट। तो अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर इज 5, √2 का स्क्वायर इज 2, 5 - 2 विच इज 3, इट इज़ द आंसर। क्वेश्चन 2 भी खत्म। नाउ क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 थोड़ा सा अलग तरह की बात है, कॉन्सेप्चुअल बात। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस सी ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर से d, पाई की वैल्यू c/d, ओके। दिस सीम्स
to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this conflict? बिल्कुल सही बात है. पाई बेसिकली क्या होता है? पाई क्या होता है भाई? ये रेशियो होता है सर्कमफ्रेंस का और डायमीटर का, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो निकल के आती है वो कितनी होती है? 22/7. बेसिकली रेशियो अगर दो नंबर्स का दे रखा है, दोनों रैशनल नंबर हैं, तो ये जो रेशियो होगा ये एक रैशनल नंबर ही होगा, है ना. ये कह रहा है कि भाई ये तो रैशनल है, ये कैसा नंबर है? ये तो एक रैशनल नंबर है. और आप कह रहे हैं कि पाई कैसा है? पाई एक इरैशनल नंबर है, जो कि ये कह भी रहे हैं. अगर आप देखें तो यहाँ पे दे भी रखा है कि पाई कैसा है? इरैशनल है, जो कि कंट्राडिक्ट कर रहा है. कंट्राडिक्ट कैसे कर रहा है? ये कह रहा है कि भाई ये एक इरैशनल नंबर है और इसको आप p/q के फॉर्म में लिख भी पा रहे हैं. देखिए ये क्या है? 22/7. तो कोई नंबर रैशनल इरैशनल साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता भाई. इरैशनल क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. और रैशनल कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होंगे. तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग साथ में हो जाए नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए भी. ऐसा नहीं हो सकता. तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि ये जो वैल्यू आपने लिखी है ना पाई की, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. अप्रॉक्स वैल्यू है. जैसे जैसे √2 की वैल्यू जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.414 होती है. इसके आगे भी √2 की कैलकुलेशन चलती है, लेकिन हम करते नहीं हैं अपने मतलब प्रैक्टिकल पर्पस के लिए. ठीक है. √3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.732. ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, नहीं. ये भी देखा जाए तो p/q के फॉर्म में तो लिखा हुआ है. ये क्या है? 1414/1000. लेकिन ये क्या इरैशनल है? ये तो प्योरली रैशनल नंबर हो गया ना भाई. ये तो p/q के फॉर्म में लिख दिया आपने. ये तो p/q के फॉर्म में लिख दिया. लेकिन √2 तो हमेशा में रैशनल बोल रहे थे. ऐसे √3 भी क्या होता है? इरैशनल. और ये भी p/q के फॉर्म में लिखा है. क्यों? क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं भाई. अप्रॉक्स वैल्यूज़ है. और अप्रॉक्स वैल्यू अब क्यों लेते हैं? कैलकुलेशन ईजी करने के लिए. जैसे अब अगर आपको मान लो कि दे रखा है 0.999, है ना, इसको ऐड करना है या कुछ, इसी को अगर आप ले रहे हैं तो आप कह सकते हैं सर इसको हम प्रैक्टिकल यूसेज के लिए 1 मान लें तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है. तो यही काम है. अगर 1.999 दिया हो तो आप इसको लिख सकते हैं 2. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्या दोनों सेम नंबर लिखे हैं क्या? नहीं, सेम नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए. इसीलिए पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो है 22/7. इसलिए वो रैशनल दिखाई दे रहा है. अदरवाइज पाई कैसा है? एक इरैशनल नंबर है. क्लियर? मैंने बहुत डिटेल में बताया है. आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी. क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कहा आपसे थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. फिफ्थ पे पहले आते हैं क्योंकि क्वेश्चन 4 के लिए मेरे को कॉन्सेप्ट भी आपको पूरा बताना है इसका, और फिर उसको हम इस क्वेश्चन के अलावा एक आध क्वेश्चन और भी करेंगे. नाउ फिफ्थ क्या बोल रहा है? फिफ्थ का पार्ट 1 इज रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर 1/√7. चलिए, तो ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट ये क्या बोल रहा है? 1/√7 को रैशनलाइज करना है. भाई ये तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में अपने हिसाब से कर लिया था. तो आपने क्या किया था इसमें? आपने कहा सर √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. तो ये क्या बन गया? √7/7. तो हो गया भाई रैशनलाइज, ख़त्म बात. सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है इसका? सेकेंड पार्ट बोल रहा है 1/√7 माइनस √6. सेकेंड पार्ट ये क्या बोल रहा है? 1/√7 माइनस √6. तो मुझे पता है कि ये कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें. तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √7 प्लस √6 से. √7 प्लस √6 से. क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा भाई? यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, राइट? ओके, मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये क्या बन गया? न्यूमरेटर तो √7 प्लस √6 बन गया, और डिनोमिनेटर क्या बन गया? √a² माइनस b² बन गया, विच इज़ √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, राइट? तो ये बन गया √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 विच इज़ √7 प्लस √6 अपॉन 1. हमारा
काम हो गया इसमें, डिनोमिनेटर का इरेशनल पार्ट ख़त्म। नेक्स्ट इज 1/√5 प्लस √2। क्या बोल रहा है ये? थर्ड 1/√5 प्लस √2। अब एक बात समझ में आती है भाई, क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है तो आपको किससे चाहिए होगा? माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या बन गया? √5 माइनस √2, और ये भी √5 माइनस √2 न्यूमरेटर में। तो ये क्या बन गया? √5 माइनस √2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर क्या बन गया? √5 इसका स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? √5 माइनस √2, और ये √5 का स्क्वायर इज 5 और √2 का स्क्वायर इज 2। तो डिनोमिनेटर बन गया 3 और न्यूमरेटर एज इट इज √5 माइनस √2। राइट, ये भी ख़त्म हो गया। अब आ जाता है हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ मतलब फोर्थ बचा है अभी, वो देखेंगे। 1/√7 माइनस 2। क्या बोल रहा है ये? 1/√7 माइनस 2, ये है इसका फोर्थ क्वेश्चन। अब अपने को पता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है तो प्लस वाले से करेंगे आप। तो विच इज़ √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। तो ये क्या बन गया? √7 प्लस 2 होल अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किया तो क्या बना? √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, विच इज़ √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, विच इज़ डिनोमिनेटर में 3 और ये √7 प्लस 2। तो ये हमने सारे नंबर्स को रैशनलाइज कर लिया। क्लियर है ये बात? ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन जो ये कह रहा है आपसे, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं भाई। चलिए देखिए, इस कॉन्सेप्ट में होगा क्या कि हमें इस तरह के नंबर कुछ दिए होंगे, जो आप कह सकते हैं कि भाई आपको प्लॉट करना है, सपोज √5.2 या फिर √3.5, या फिर जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 9.3। इन सबको आपको रिप्रेजेंट करना है किस पे? नंबर लाइन पे। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि अगर ये मेरे पास डिस्टेंस मुझे पता चल जाए तो मैं 0 से मेज़र करके निकाल ही दूंगा, है ना। जैसे अगर मुझे 2 मार्क करना होता तो मैं क्या करता था भाई, मेरे पास ये 0 दे रखा है, यहाँ से लेके मैंने 2 की लाइन खींच दी, हो गया काम मेरा। ऐसे ही तो कर दे। ओके, तो अब हमारे पास इन जनरल जो दिया होगा वो होगा √x। अगर कोई भी एक नंबर दे रखा है, इसको अगर मुझे प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, तो उसका मेरे पास एक स्टैंडर्ड तरीका है। पहले मैं x के फॉर्म में ले लूँगा और उस x की जगह फिर मैं चाहे ये पुट कर दूँ, चाहे ये पुट कर दूँ, चाहे ये पुट करूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, ओके। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने ये किया कि एक लाइन ड्रॉ कर ली। मैं चलिए थोड़ा इस जगह ड्रॉ करते हैं ताकि आसानी रहे अपने लिए। कुछ भी एक लाइन ड्रॉ कर ली, सपोज ये लाइन ड्रॉ कर ली, अरे ये लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, मुझे नहीं पता है कितनी है ये एग्जैक्टली, अगर मैं मान के चलता हूँ तो चलिए ये मैंने कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, नाउ अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसकी लेंथ सपोज टोटल थी x, ये जो लेंथ है वो x है। मुझे किसको ड्रॉ करना है? मुझे √x को ड्रॉ करना है। तो मैंने x लेंथ पहले तो ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, 1 यूनिट एक्स्ट्रा, मतलब 1 यूनिट ही एक्स्ट्रा ले लिया, लगभग नहीं, 1 यूनिट पूरा एक्स्ट्रा ले लिया मैंने। इसकी लेंथ कितनी है ब्लू वाले की? ये 1 हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद ये किया गया कि इसका मिड पॉइंट निकाला गया, इसका जो मिड पॉइंट है वो निकाला गया। ओके, नाउ अब ये जो पूरी लेंथ है वो कितनी है भाई? ये जो पूरी लेंथ है वो तो हमारे पास हो गई x प्लस 1। ओके, ये पूरी लेंथ कितनी हो गई हमारे पास? ये पूरी लेंथ हो गई x प्लस 1। अब अगर मैं सिर्फ इतनी लेंथ की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने इसका मिड पॉइंट लिया है, ये x कितना था? x तो इतना पार्ट था, ये इतना पार्ट था x। अब मैं मिड पॉइंट से अगर मैं बात करता हूँ, ये वाला पार्ट कितना हो गया? ये हो गया x प्लस 1 अपॉन 2, राइट।
ओके, पहले थोड़ा सा इसको ये हमने नीचे शिफ्ट कर लिया। अब देखिए ये कितना हो गया भाई, x प्लस 1/2 हो गया यहाँ से यहाँ तक। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, कहाँ तक की, ये ब्लू वाले पार्ट तक की, ये कितनी होगी, x प्लस 1/2। और इसमें से भाई x प्लस 1/2 कहाँ तक जा रहा था, x प्लस 1/2 यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जा रहा था, राइट, ये पूरा जा रहा था। लेकिन इसमें से ये 1 वाला पार्ट ख़त्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, -1, राइट। इतनी लेंथ हो गई, ये येलो वाले तक आ रहा था। क्लियर है ये बात? ओके, पहली बात तो ये लेंथ समझ ली है। अब हमने किया क्या, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, ये अभी के जो स्टेप थे, रूट एक्स ड्रॉ करना था। पहले आपने क्या किया, एक्स ड्रॉ कर लिया, उसमें एक और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लिया, बस इतना आपने किया है, जिसको मैंने अलग कलर से ड्रॉ किया है, राइट। अब इस पूरे का आपने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया है, सपोज दिस। ओके, थोड़ी सी नेमिंग कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, सपोज दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, मिड पॉइंट इज डी। ओके, अब मैंने ए डी की लेंथ जो है वो कितनी है, ए डी की लेंथ कितनी है, x प्लस 1/2। ऐसे ही बी डी की लेंथ कितनी है, ज़रा वो देख लेते हैं। बी डी की लेंथ कितनी आ गई है आपके पास, x प्लस 1/2 -1, यही तो दे रखा है। ओके, इसको जब आपने सॉल्व किया तो क्या आ गया, ये आ गया आपके पास x प्लस 1 -2/2 विच इज़ x माइनस 1/2, राइट। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि आप इस ए सी का मिड पॉइंट जो है डी है, यानी कि इतनी रेडियस लेके एक आर्क यानी कि एक सेमी सर्कल आप ड्रॉ कर लेंगे। कहाँ से कहाँ तक, आप ए से सी के बीच में एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, डी को सेंटर मान के। क्या मतलब हुआ इस बात का कि ए डी की आपके पास रेडियस आ गई या डी सी की रेडियस आ गई, और इसके बाद आपने एक ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो इसको भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक। ओके, ये कुछ इस तरह से होगा सेमी सर्कल, राइट। ये फ्री हैंड ही ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ओके, ये कुछ सेमी सर्कल आ गया इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, यहाँ से। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे, इस पॉइंट बी से, इस पॉइंट बी से इस सेमी सर्कल के ऊपर, इस सेमी सर्कल के ऊपर आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ओके, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सपोज दिस पॉइंट इज ई, जहाँ पे इसने ये सेमी सर्कल को कट किया है, जहाँ पे क्या किया है इसने, सेमी सर्कल को कट किया। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ भाई कि इस डी ई को ज्वाइन कर दिए। हो सकता है थोड़ा सा टीडीएफ लग रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के चलना है भाई। ओके, नाउ ये लेंथ अगर आप नोटिस करें, ए डी और डी ई बराबर है, क्योंकि क्या है भाई, रेडियस है, राइट। इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी x प्लस 1/2, राइट। लिख लिया हमने, इसकी लेंथ कितनी हो गई, x प्लस 1/2। इस वाले की लेंथ कितनी है, x माइनस 1/2 बी डी की लेंथ। और मुझे बी ई की लेंथ पता करनी है कितनी है, देखिए वही निकल के आएगी जो मैं आपको बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, रूट एक्स। कैसे, तो ये ट्राइंगल ले लेते हैं बी डी ई। ट्राइंगल ले लिया हमने, क्या, बी डी ई। ये बी है, ये बी है, ये डी है और ये ई है। यही है कुछ ऐसा, देखिए ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। और ये भी पता है कि भाई ये क्या है, ये 90 डिग्री है। अच्छा, ये जो बेस है इसका ये कितना है, x माइनस 1/2। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है वो कितना है, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2। मैं इस चीज़ को प्रूफ कर रहा हूँ कि ये जो लेंथ है वो कितनी निकल के आएगी, उससे आपका काम चल जाएगा। तो मुझे एक बात समझ में आती है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या बन गया कि भाई बेस क्या है इसका, डी बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, डी ई स्क्वायर। तो डी बी स्क्वायर कितना बना, ये बना x माइनस 1/2 होल स्क्वायर
बी स्क्वायर जो आपको फाइंड करना है इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, राइट। ओके, तो बी ई स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, आ जाएगा एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर। यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1/2 प्लस एक्स माइनस 1/2 टाइम्स एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स माइनस 1/2। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन गया, 2x प्लस 1 माइनस 1/2, राइट। और यहाँ पे क्या बन गया, x माइनस एक्स प्लस 1/2। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2x/2 टाइम्स 2/2। तो ये आप देखिए 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, और यहाँ पे जो बचेगा वो सिर्फ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x। और ये किसके इक्वल है, ये है बी ई स्क्वायर के। तो यहाँ से बी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब दोनों तरफ का रूट लेंगे आप तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √x। ओके, दोबारा देख लेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया है। एक साइड दे रखी थी x प्लस 1 1/2, एक दे रखी थी x माइनस 1/2, और ये बी ई हमें फाइंड करना था, वही हमने बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है यहाँ पे। ओके, और यहाँ से बी ई की वैल्यू √x आ गई है, यानी कि ये जो वैल्यू आई है निकल के, ये वैल्यू ही √x, यहाँ पे आप देखिए ये वैल्यू ही कितनी है, √x। ओके, तो अब आपको अगर √x ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप x ड्रॉ कर लेंगे। ये जो लेंथ थी वो कितनी थी, x की थी, इसमें एक एक्स्ट्रा ड्रॉ किया, दोनों का मिड पॉइंट निकाला, ये d आ गया। ओके, अब इस मिड पॉइंट से आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया यहाँ से यहाँ तक पूरा। ओके, ये जो 1 वाला डिस्टेंस था इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यही जो लेंथ है वही आपके पास √x हो गई, दैट्स इट। 3-4 स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले x ड्रॉ किया, एक एक्स्ट्रा ड्रॉ किया उसी में, उसके बाद इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, इस मिड पॉइंट से को सेंटर मान के यहाँ से आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद का स्टेप, और इस बी वाले पॉइंट को जहाँ पे आपने 1 एक्स्ट्रा ड्रॉ किया था वहाँ से आपने सेमी सर्कल को ज्वाइन कर दिया, यही लेंथ आपकी √x होगी। क्लियर है। तो अब अपने पास सपोज आपको √3.5 ड्रॉ करना है, तो √3.5 ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, सपोज √3.5। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये करेंगे कि 3.5 की आपने एक आर्क ली, मतलब लेंथ ली 3.5 की। ओके, ये हो गया। अब इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने एक एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लिया, तो वो करीब 4.5 तक चला जाएगा, राइट। ओके, अब इन दोनों का मिड पॉइंट ले लिया आपने 3.5, और इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो मैं आपको स्केल से अगर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सपोज ये 4.5 का जो मिड पॉइंट होगा वो 2.25 के अराउंड होगा कहीं पे। तो ये इसको और अगर हम मैग्नीफाई कर लें, अगर हम और इसको मैग्नीफाई कर लें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये 2.2 के अराउंड होगा, राइट। अब यहाँ से आपने सेंटर लेके, इस पॉइंट से आपने सेंटर लेके आप क्या करेंगे, आप ये लीजिए, ये आपने ड्रॉ किया, ठीक। नाउ अब ये वाला जो पॉइंट है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सेंटर इज डी। अब इस बी से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, सपोज दिस पॉइंट इज ई। नाउ दिस लेंथ बी ई, ये जो बी ई वाला पार्ट है ना, यही कितना होगा, √3.5। अब आप कहेंगे सर इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, कोई बात नहीं है, आप यही काम करिए भाई। इस पे आपने ज़ीरो बना लिया, सपोज ये आपका ज़ीरो है, ये आपका ज़ीरो है, अरे ये, अब इसी को अगर आप आगे ड्रॉ कर लें इस तरीके से, ये नंबर लाइन है, अब यही लेंथ आप ले लें और इस तरीके से एक आर्क बना लें इस पर, और यहाँ जो आ रहा होगा ये लगभग आपके पास क्या बन जाएगा, यही आपके पास √3.5 बन गया।
राइट। ओके, नाउ आपके पास जो क्वेश्चन था वो यही था। देखिए यहाँ पे रूट 9.3 बनाना है, जो कि मैंने आपको बोला भी था, यहाँ पे दे रखा है जैसे रूट 9.3। तो रूट 9.3 के लिए भी आप क्या करेंगे, आप रूट 9.3 के लिए सेम काम करेंगे। सबसे पहले आपको जो ड्रॉ करना है वो क्या है, रूट 9.3। तो आप 9.3 जो लेंथ है, 9.3 जो लेंथ है वो आप ले लीजिए। 0 से लेके ये आ गई 9.3। ओके, इसमें एक एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे हम, तो ये 10.3 तक चली जाएगी। ये 10.3 तक। ओके फाइन, इन दोनों का आपने मिड पॉइंट ले लिया। तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट आपने ले लिया। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई। ओके, तो आप इनका मिड पॉइंट लेंगे तो वो कहीं यहाँ पे होगा। ओके, नाउ अब इसी को सेंटर मानिए, सपोज ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। आपने ए डी का मिड पॉइंट लिया। अब यहीं पे इसको सेंटर, सी को सेंटर मान के इस रेडियस की आपने एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया। राइट, सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिया भाई। अब ये सेमी सर्किल आपका ड्रॉ हो गया। ओके, फिर आपने क्या किया, आपने ये किया कि बस इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। वो ड्रॉप करने के बाद परपेंडिकुलर, पहले थोड़ा सा इसको, ये एक सेकेंड, ये लीजिए, ये कहीं ऐसे टच कर रहा होगा, ये परपेंडिकुलर आप इस पर ड्रॉप कर दीजिए। ये लीजिए, ये हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉप। ओके, ये ई है और ये वाली जो लेंथ हो गई ये हो गई आपके पास रूट 9.3। इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है आपको। तो आपने क्या किया, ये रहा ज़ीरो का पॉइंट, ये रहा ज़ीरो का पॉइंट, इसी लेंथ को हमने बढ़ा दिया। ओके, अब ये आपने एक आर्क लेके ड्रॉ कर ली। सपोज दिस इज़ द आर्क नंबर लाइन पे, और ये जहाँ पे भी कट कर रहा है ये वाली लेंथ जो हो गई, सपोज दिस इज़ B1, तो ये B1 जो है वो क्या है, रूट 9.3। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, रैशनल इरैशनल के बारे में। सबको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए अच्छे से। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।